नियंत्रित करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ऐसे में विवेक तक आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है, वापस उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तस्वीर देखिए इस वक्त की, कैसे पुलिस इन छात्रों को पहले समझाने की कोशिश कर रही है जो अभ्यर्थी वहां पर इकट्ठे हैं, लेकिन पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई है, क्योंकि पुलिस एक तरफ कोशिश ये कर रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से इन लोगों को समझाकर वापस भेजा जाए। दरअसल आज ये बात सामने ये आई थी कि छात्र आज एक संसद करेंगे, छात्र संसद में अपनी बातों को कैसे मुख्यमंत्री के सामने रखना है इस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन अचानक से ये छात्र मुख्यमंत्री आवास की तरफ आगे बढ़ने लगे। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जानकारी मिल रही है, देख पा रहे हैं कि ये समर्थन नहीं बल्कि ये पूरी तरीके से सरकार को संदेश देने की कोशिश है। और यहाँ पर जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, प्रशांत किशोर जिन्हें पूरे छात्रों ने चारों तरफ से घेर रखा है, क्योंकि छात्रों के लिए नेतृत्वकर्ता के तौर पर प्रशांत किशोर सामने आए। तालियों से स्वागत यहाँ पर प्रशांत किशोर का हो रहा है, लेकिन बैरिकेड, ये डबल बैरिकेड थी, इसे तोड़ा गया है। 4 नंबर गेट से, गांधी मैदान के 4 नंबर गेट से ये भीड़ निकलती है और फिर आकर के ये मौर्य होटल के पास बढ़ती है। लेकिन ये इशारा किया जा रहा है कि आप डाक बंगला चौराहे की तरफ बढ़े, लेकिन डाक बंगला चौराहे पर पहले से इंतजाम किए गए हैं। लेकिन ये डबल बैरिकेड को तोड़ने का मतलब ये है कि ये अभी मंशा जो छात्रों की है, अभ्यर्थियों की है, वो सीएम आवास का घेराव करना चाहते हैं, राजभवन का घेराव करना चाहते हैं, जो कि प्रतिबंधित क्षेत्र है। ऐसे में जो पुलिस की नाकामी साफ तौर पर नजर आती है। पुलिस नहीं रोक पाई, पुलिस को क्या ऑर्डर्स नहीं थे, ये सवाल है। लेकिन अभी इस वक्त भी पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है। और वहां पर आप देख पा रहे हैं जो तस्वीरें आ रही है कि प्रशांत किशोर जो है लगातार छात्रों को समझा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आप शांत हो जाइए, शांति से बातचीत हो सकते हैं। लेकिन जो छात्र हैं उनका कहना है कि चुप्पी तोड़नी होगी और जो बीपीएससी है उसे बैकफुट पर आना होगा, उनकी बात माननी होगी। लेकिन देखना यह होगा कि जिस रास्ते पर हम खड़े हैं, काफी पौष रास्ता है, यहाँ से पटना की जो नामचीन सड़कें हैं वहां शुरू होती है, काफी पौष इलाका है। और ऐसे में पुलिस यहाँ पर फेल्यूर है इन छात्रों के। जा रहा है, आप समझिए कि 5000 के करीब यहाँ पर छात्र पहले से बने हुए हैं जो कि आंदोलन के मूड में थे। और हम बराबर कह रहे हैं कि छात्र जो है वो कोशिश कर रहे थे आगे बढ़ने के लिए, उन्हें नेतृत्व का सहारा चाहिए था और छात्र इसमें कामयाब भी हुए। प्रशांत किशोर बहलाते रहे, लेकिन उनके बहलावट में छात्र नहीं आए। और इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो आप देख पा रहे हैं। आप सोचिए कि यहाँ पर जो पुलिस की मुस्तैदी थी या फिर जो पूरा अमला लगा हुआ था, उसकी संख्या तकरीबन 50 से 60 के करीबन रही होगी। लेकिन छात्रों को अगर आप देखेंगे, इस मौत को देखेंगे तो 5000 से ऊपर छात्र हैं, इन्हें रोक पाना बेहद ही मुश्किल होगा। लेकिन बातों से समझाया जा सकता है, प्रशांत किशोर यही कर रहे थे। और इस वक्त भी जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जो छात्र संगठन है उनकी कोशिश है कि वो आगे बढ़े और आगे बढ़कर इस जो प्रोटेस्ट तो है वो अपने अंजाम तक पहुंचाएं। लेकिन ये कितना सफल होगा, क्योंकि अभी तक जो ऑर्डर्स हैं, अभी तक ऑर्डर्स ये नहीं है कि हम किस तरीके से इस प्रोटेस्ट को आगे लेकर चलेंगे, क्या उसका रोड मैप होगा, क्योंकि ये बिल्कुल एक अंधी दौड़ की तरह लग रही है, क्योंकि कोई रास्ता नेतृत्व दिखाने वाला नहीं था। अब जब नेतृत्व दिखाने वाले प्रशांत किशोर यहाँ सामने आए हैं तो यहाँ पर जो नजारा है बिल्कुल बदल गया। फिर भी प्रशासन और छात्रों के बीच में जो बातचीत हो रही है वो इसी बात को लेकर हुई है कि आप शांत हो जाइए। और भीड़ में अगर आप उन हाथों को अगर देख पाएंगे तो छात्रों में से ही जो समझदार लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि सभी लोग शांत होइए, यहीं पर बातचीत होगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी। लेकिन ये जो पूरा जो आप यहाँ पर जो भीड़ देख पा रहे हैं वो भीड़ ये बता रही है कि आज हम नहीं रुकेंगे, पेपर लीक पर जो चुप्पी हमने तोड़ी है इस बात को आगे बढ़ाएंगे, ये आंदोलन जारी रहेगा। प्रशांत किशोर जो है नेतृत्व करेंगे। और प्रशांत किशोर ने आज छात्रों से पूछा क्या इसकी डेट आगे बढ़ाई जाए या फिर हम लोग किसी एक नतीजे पर पहुंचे, उसके बाद कल 12 बजे के बाद इस पर हम चर्चा करें। लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं थे। बिहार के अन्य जिलों से, कई जिलों से यहाँ पर छात्र आए हैं और ठंड बढ़ती जा रही है। ऐसे में छात्र चाहते हैं कि जो हो अभी ऑन स्पॉट फैसला हो जाए। तो ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर बता रही है कि जो पेपर लीक पर, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री बिहार से बाहर है, दिल्ली गए हुए निजी काम से, ऐसी स्थिति में बिहार के मुखिया बाहर हैं और
वक्त जो है सेंटर पर है, यानी कि केंद्र में है। और ऐसे में प्रशांत किशोर के ऊपर भी मामले दर्ज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। पुलिस प्रशासन और जो प्रशांत किशोर है लगातार उन्हें आगे की तरफ भेजा जा रहा है ताकि आप लौट जाइए। और देखिए प्रशांत किशोर लौट रहे हैं, प्रशांत किशोर लौट रहे हैं, उनके साथ पूरी भीड़ लौट रही है उसी रास्ते पर। और यहाँ पर हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कि जो प्रशांत किशोर है उनकी बात छात्रों ने मानी है और वो अपनी पुरानी जगह पर लौट रहे हैं, कहां से वो उठ खड़े हुए थे, जहां से आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ये पूरी तस्वीर ये कहानी बयां कर रही है कि छात्र इस बार आर और पार के मूड में है। लेकिन सरकार या फिर बीपीएससी इस बात को कैसे लेती है, आयोग क्या सोचता है? आयोग जिस बात को लेकर छात्रों के बीच गुस्सा है वो इस बात को लेकर है कि आयोग ने कहा कि हमारे पास ऐसे कोई तथ्य नहीं है जिसके आधार पर हम परीक्षाओं को रद्द कर दें, एक साथ रद्द कर दें। तो यहाँ पर जो चीजें हैं आयोग और छात्रों के बीच की बात है और कोशिश यही है कि जो छात्र हैं अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और उसमें कहीं ना कहीं सफलता यहाँ पर छात्रों को आंशिक तौर पर मिलती है। आप जिसे कहते हैं कि जो फुटेज है, जो तस्वीरें हैं वो कैसे आगे बढ़ती चली जाती हैं। आप अभ्यर्थी हैं, तो अभी क्या हुआ? अभी आप लोग बहुत तेजी से आगे बढ़े। सर हम लोग का एक ही मांग है के नीचे कितने और हम लोग का प्राथमिक मांग तो आपके नेतृत्वकर्ता प्रशांत किशोर हो चुके हैं, बिल्कुल, तो वही नेतृत्व कर रहे हैं। तो क्या कल 12 बजे की बात थी कि कल 12 बजे प्रोटेस्ट करने के लिए आगे बढ़ेंगे? हम लोग का प्रतिनिधि मंडल बना, क्योंकि हम लोग 11 दिन से हम लोग संसद में बैठे हुए थे, हम लोग को कोई सुनने वाला नहीं आया। ऐसे में हम लोग कितना दिन बैठे रहेंगे? क्या लिखा है पोस्टर पर आपने? ये देखिए पोस्टर पर लिखा है पेपर लीक से सब परेशान, अब चाहिए स्थायी समाधान। और परेशान अब चाहिए स्थायी समाधान, और स्थायी समाधान को लेकर भी कोशिशें लगातार जारी। और ये देखिए इस तरफ जो तस्वीर है, जहां जहां प्रशांत किशोर जा रहे हैं वहां पर भीड़ उनके साथ हो जा रही है, क्योंकि छात्रों को ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर ही एकमात्र सहारा है जिनके जरिए वो सरकार तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। आयोग अपनी तरीके से अपनी बातों को रख रहा है, लेकिन देखिए यहां से भीड़ हटनी शुरू हो गई है और ये भीड़ फिर से गांधी मैदान की तरफ बढ़ने लगी है। यानी कि प्रशांत किशोर ने जो मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज उन्होंने दिया है, लेकिन ये बात कहां तक पहुंचती है? बात तो निकल गई है, लेकिन कहां किस अंजाम तक पहुंचती है? लेकिन कुछ ही दूर पर आगे जाके तकरीबन 100 मीटर जहां पर ये प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके 100 मीटर आगे जाकर के फिर एक बार जो ये भीड़ है थोड़ी धीमी होती है और यहां सबको लगता है कि प्रशांत किशोर एक बार फिर से यहां छात्रों को संबोधित करेंगे और छात्रों को मनाने की कोशिश करेंगे, छात्रों से अपनी बात रखेंगे और छात्र शायद अपने घर चले जाएं। लेकिन जो मूड है छात्रों का, जो हम यहाँ पर जो टेम्परेचर माप पा रहे हैं उसमें लगता है कि छात्र इस बार आर पार के मूड में है। छात्र चाहते हैं कि पूरी तरीके से आयोग अपनी विफलता को माने, री एग्जाम कराए, क्योंकि अब एक नारा एक आंदोलन का रूप धारण कर रहा है। और ऐसे में अब प्रशांत किशोर जो है वो छात्रों से बात करेंगे और छात्रों से बात ही नहीं करेंगे बल्कि उन्हें एक नई रणनीति के तहत अब फोकस करने को कहेंगे। और यहां पर देख पा रहे हैं कि प्रशांत किशोर को घेरे हुए सारे जो उनके समर्थक हैं और जो छात्र हैं, क्योंकि ये आस छात्रों के बीच में आस दिखाई दे रही है। छात्र भी इसमें शामिल हैं और उसमें कई, जैसा कि हमने बताया कि तकरीबन 4 से 5 गुट ऐसे थे जिनको मनाने में प्रशांत किशोर को 4 से 5 घंटे लग गए। ऐसे में जब एक रणनीति के तहत ये लोग आगे आए और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पुलिस लगातार उन रास्तों पर जाने से इस भीड़ को रोक रही है जहाँ पर इस वक्त जो यातायात कहीं से प्रभावित ना हो, परिचालन प्रभावित ना हो, उन जगहों पर पुलिस ने बैरिकेड कर दिया है और बैरिकेड की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर क्या कहते हैं इस पर नजर है। प्रशांत किशोर, क्योंकि उन्हें हर कोई अपनी बात सुनाना चाहता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर ने जो आवाज उठाई है वो कहीं से भी नहीं थमनी चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से क्या होता है, क्योंकि दिन भर पुलिस इंतजार करती रही कि हम किसी भी तरीके से लाठीचार्ज नहीं करेंगे, फोर्स तैनात नहीं करेंगे, और यही संख्या देखने को मिली कि जहां जहां बैरिकेड लगाए गए थे वहां 50 के करीबन जो पुलिस वालों की तैनाती थी। बावजूद